अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करूंगी। D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास। करवाने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक कार है जिसने 3 पार्ट्स में अपनी जर्नी कंप्लीट की है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है अ कार ट्रेवल एट फर्स्ट 50 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड द नेक्स्ट वन 20 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। जो सेकेंड पार्ट उसने कंप्लीट किया है वो 120 डिस्टेंस उसने कंप्लीट किया है और उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। The car completes the last part of its journey at an average speed of 90 km per hour in 35 minutes. जो उसने लास्ट पार्ट को कंप्लीट किया है अपनी जर्नी का वो है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारे पास गिवन है 35 मिनट्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ इट्स एंटायर जर्नी गिविंग योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। हमें इसकी एंटायर जर्नी को निकालना है और हमें आंसर देना है किलोमीटर पर आवर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ पे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। एक कार है उसकी एंटायर जर्नी हमें कैलकुलेट करनी है। उस कार ने 3 पार्ट्स में अपनी जर्नी कंप्लीट की है। फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अ कार ट्रेवल एट फर्स्ट 50 किलोमीटर की स्पीड 50 किलोमीटर की का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड की वो 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है तो नेक्स्ट 120 किलोमीटर यानी कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है नेक्स्ट का सेकेंड पार्ट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर एंड और स्पीड हमारे पास इसमें गिवन है 80 किलोमीटर्स पर आवर। The car complete the last part of her journey at an average speed हमें DVS में और स्पीड ऑफ और लास्ट पार्ट में हमें स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में टाइम भी गिवन है 35 मिनट्स, ठीक। अब हमें इसकी टोटल एवरेज स्पीड मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, बट टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। थर्ड पार्ट में स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, बट डिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 50 किलोमीटर गिवन है, तो यहाँ पे आप ये देखें कि 25 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमें आंसर जो एंटायर जर्नी की स्पीड का जो हमें आंसर चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ मैंने इसकी कन्वर्जन लिखी है 25 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करें हम किलोमीटर पर आवर में। जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो 25 डिवाइडेड बाई 1000 तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 3600 करेंगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, divided 13600 then 25 divided by
बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3600, कट कर लेंगे हम, दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ पे हमने कन्वर्जन कर लिया, यहाँ पे हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमें आंसर ही किलोमीटर पर आवर में चाहिए। इसको हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई अपॉन 9 आर। ठीक है, तो हमारे पास टाइम यहाँ पे निकल गया है 5/9 आर। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या मिसिंग है, हमारे पास टाइम मिसिंग है। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में ही गिवन है, और टाइम नहीं गिवन है, तो हम इजीली इसका टाइम निकाल सकते हैं। हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में ही गिवन है, तो हमें इसको कुछ चेंज नहीं करना होगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेते हैं। डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और स्पीड हमारे पास गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल, 0 0 से कट हो जाएगा, और 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो टाइम हमारे पास यहाँ पे आ गया है 3/2 आवर। ठीक, अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हम थर्ड पार्ट में डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पे देखिए सारी यूनिट जो है ये पार्ट 3 है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्टेंस में स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में ही गिवन है, हमें आंसर किसमें चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो यानी कि हमें सारे यूनिट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। टाइम हमारे पास मिनट में गिवन है, तो हम इसको चेंज करेंगे आवर में। जब हम आवर में चेंज करते हैं तो 35 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी आवर में। जब हम 35 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/12। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 90 मल्टीप्लाइड बाई 7/12। जब हम इसको कट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 315/6। हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका आंसर हम 315 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 5 ज़ा 30, और यहाँ 1 और 5, 6 2 ज़ा 12, देन 3 एंड पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे हम, और यहाँ पे आएगा 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आया 52.5 किलोमीटर पर आवर। जब हमने 35 को 60 से मल्टीप्लाई किया था तो ये कन्वर्ट हो गया था आवर में। ठीक है, चलिए अब ये देखो कि मैंने तीनों पार्ट की सब चीज़ें निकाल ली। फर्स्ट पार्ट में टाइम हमारे पास कैलकुलेट हो गया है, सेकेंड पार्ट में भी मैंने टाइम निकाल लिया, और थर्ड पार्ट में मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। अब इसमें पूछा है ओवरऑल एंटायर जर्नी की हमें स्पीड मालूम करनी है। हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस हमें पता है, फर्स्ट का 50 किलोमीटर प्लस सेकंड का 120 किलोमीटर, एंड द थर्ड वन इज जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो है 52.5 km डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट का टाइम हमने निकाल लिया था, फर्स्ट पार्ट का टाइम आया था हमारे पास 5/9
प्लस सेकेंड पार्ट का हमारे पास टाइम यहाँ पे ये रहा, टाइम आ गया था 3/2, और यहाँ पे मैंने जो टाइम को कन्वर्ट किया था 35 मिनट्स को, जो मैंने आर में, क्योंकि मुझे सब चीज़ें आर में चाहिए, तो हमने आर में इसको भी कन्वर्ट करना है, जो हमने आर में कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास आया था 7/12 आर। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इन तीनों को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 222.5 डिवाइडेड, हमें क्या करना है, अब इसका एलसीएम ले लेना है। इस फ्रैक्शंस में जो हमारे पास आर गिवन है 5/9, 3/2 एंड 7/12, इसका हमने एलसीएम ले लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कुछ आएगा 95। ठीक, आपको एलसीएम तो आता ही होगा, वो मैं इसको इतना डिटेल में सॉल्व करके नहीं दिखा रही, वो आप कर लीजिएगा। एलसीएम 9, 2 और 12 का लेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास 95/36 आ जाएगा। यहाँ पे हम रेसिप्रोकल का मेथड यूज़ करेंगे। 222.5 डिवाइडेड, ये वाला जो डिवाइड है वो मैंने इस तरह कर दिया, डिवाइडेड 95/36। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 36 ऊपर आ जाएगा और 95 नीचे आ जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 95। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, 222.5 को मल्टीप्लाई किया है 36 से, मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था, और तो हमारे पास इसका आंसर आया है 8010। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 95 कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ। जब हम 95 को 8 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका आंसर आया है 760। फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, कैरी लेंगे 4 और 0 लगा लेंगे, इसको 4 से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 380। 0 कैरी लेंगे 8, 30। तो इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है मिक्स फॉर्म में वो है 84 होल नंबर 30 डिवाइडेड बाई 95। 30 और 95 मज़ीद हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 6 30 और 5 1 5 6 7 8 9, 5 9 45। तो इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर है 84 होल नंबर 6.19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है।